बताइए, आप जाइएगा, हमारी माताएं बहनें जाती होंगी मुस्लिम पढ़ के, ये बुरके में था, ये जिहादी है। आवेदन देती है दुलारी देवी कि मेरे बेटे की हत्या हो जाएगी, मोहम्मद कैफ हत्या करा देगा, ठीक है। इसमें श्रीकांत भारती को इसने धमकी दिया था कि मैं तुमको तुम्हारी हत्या करा दूंगा। मुझे संज्ञान मिली है इतने दिनों के बाद, और उसके धमकी देने के बाद 15 से 20 दिन में उनकी हत्या हो जाती है। शासन से मांग करना चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो। श्रीकांत भारती हाँ बाहर में गाली दिया है, मैंने टाउन थाना में एफआईआर कर दिया हूँ, दर्ज हो गया है। आपके बच्चे भी नहीं जानते होंगे कि ओम प्रकाश यादव कौन है। जिहादी सोच की मैंने बात किया, कराची गैंग नहीं है, ये कैसे आप कर सकते हैं। देखिए, श्याम बाबू जावेद बाबू रमजान के समय में पाक इन लोगों का महीना होता है मुसलमानों का, उसमें हत्या करवा दिया, इसका नाम आया था। अब कहिएगा कि उसमें कुछ नहीं। ये देखिए, ये शूटर है, पूछिए इसका राइफल है, लाइसेंसी राइफल है इसका। देखिए, ये देखिए, राज्यपाल के आदेश पर, सोचिए उस सीमान क्या था, राज्यपाल के आदेश पर कॉलेज में मारपीट होता है तो राज्यपाल आदेश करते तब एफआईआर होता है, वो सीमान था। ये देखिए, बुरके में पहना था, ये जिहादी नहीं है तो क्या है। बुरका में कोई जेंट्स जाता है भाई साहब, बताइए, आप जाइएगा, हमारी माताएं बहनें जाती होंगी मुस्लिम पढ़ के, ये बुरके में था, ये जिहादी है। इसमें इसका 11 एफआईआर ये अपने नामांकन में दिया है, देखिए इसको। और ये देखिए, दुलारी हत्या, दुलारी एक दक्षिण टोला में थी, सुनिए, 1 महीने पहले आवेदन देती है दुलारी देवी कि मेरे बेटे की हत्या हो जाएगी, मोहम्मद कैफ हत्या करा देगा, ठीक है। फिर भी प्रशासन ने कुछ कार्रवाई नहीं किया। 1 महीने के बाद उसकी हत्या हो जाती है, एफआईआर में उसका नाम भी निकाल दिया गया। कहीं ना कहीं मुझे संदेह है, कहीं ना कहीं संदेह है कि सफेद पोस्टों के द्वारा उसका नाम निकाला गया है। मैं इसका भी उजागर करूंगा, मुख्यमंत्री जी 16 तारीख को आ रहे हैं, इसका भी जांच का मैं रखूंगा। और जिस प्रकार से श्रीकांत भारती जी की हत्या हुई और उसके 20 दिन पहले मस्जिद के पास कोई दुकान सोनार वर्ग का लूटा गया था, उसमें श्रीकांत भारती को इसने धमकी दिया था कि मैं तुमको तुम्हारी हत्या करा दूंगा। मुझे संज्ञान मिली है इतने दिनों के बाद, और उसके धमकी देने के बाद 15 से 20 दिन में उनकी हत्या हो जाती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार सरकार, भारत सरकार और डीजीपी साहब से मैं मांग करता हूं कि श्रीकांत भारती का सीबीआई जांच हो और निष्पक्ष रूप से जांच हो, क्योंकि उनके परिवार ने अज्ञात अपराधियों का नाम दिया था, अज्ञात में वो केस को रफा दफा कर दिया गया, कोई भी अब तक अपराधी नहीं पकड़ाया। इसकी इस जिहादी का सोच देखिए। अभी इस कुछ दिन पहले यूसुफ हत्याकांड में था, यूसुफ का हत्या हुआ होगा ना भाई साहब, हुआ कि नहीं, आप बताइए। कोई ना कैसे कर दिया, वही तो मैं बता रहा हूँ, कोई ना कोई तो किया होगा, तो कोर्ट क्यों नहीं अभी तक हत्यारे को पकड़ पाई। निरंतर आपका पूरा प्रशासन, पूरा भाई साहब मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैं सब नहीं, सब विषय को मैं रखूंगा। सीबीआई देखिए जी, जुडिशरी पे भी सवाल उठा रहे हैं, सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि एक पीड़ित माँ आके हमसे गुहार लगा रही है, मुझे न्याय चाहिए। तो आपसे क्यों लगा रही है? एसपी साहब से क्यों नहीं लगा रही है? एसपी डीएम नेता सबसे गुहार लगा चुकी है भाई साहब। 1 महीना पहले ये आप पढ़िए, देख रहे हैं हाँ, 1 महीना पहले घटना के 1 महीना पहले वो जाके अपनी परिवार की सुरक्षा की मांग कर रही है, 1 महीना के बाद हत्या हो जा रही है। तो अब हम क्या जवाब दें, बताइए। न्यायालय से, प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो। श्रीकांत भारती की हत्या में इस दुलारी देवी का बेटा का हत्या हुआ है, उसमें भी सीबीआई जांच हो। मैं भद्र भाषा का प्रयोग करने वाले को प्रशासन कार्रवाई करेगी, उनको गाली देने वाला गिरफ्तार हो गया। देखिए, पूर्व शासन गाली देने वाला तो गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा? बिल्कुल हो, मैं एफआईआर कर दिया हूँ, ये प्रशासन का काम है। 2-4 दिन में अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो सम्राट चौधरी जी 16 तारीख को आ रहे हैं, उनसे हम पूछेंगे कि हमारी माँ बहन को गाली दिया है
तो आप प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? आपने कहा कि आपका मतलब जिहादी से मुसलमान कतई नहीं था। बिल्कुल नहीं था। कराची गैंग कतई नहीं था। आप कह रहे हैं कि आपकी माँ को गाली दी गई, आपके पारिवारिक सदस्यों को गाली दी गई। बिल्कुल। आगे क्या पीसी ही करके ये रह जाएगा? नहीं नहीं आगे क्या भाई साहब, मैं दूसरा सवाल आपका जवाब क्या आपने होमवर्क किया है कि जिसका नाम ले रहे हैं उसके ऊपर कितने केसेस हैं? एकदम केसेस 11 उसने खुद अपने नामांकन में दिया हुआ है। ठीक है, 11 ऐसे इतने हत्या किया है कि जिसका आप सोच भी नहीं सकते हैं। जिस तरह हम श्रीकांत पाटिल जी पर बात करें कि सीबीआई जांच होना चाहिए, क्योंकि उसमें सम्मिलित है वो व्यक्ति। अब मुझे पता चला, जब उसके साथ विवाद शुरू हुआ तो लोगों ने बताया, तो मुझे संदेह इसलिए हो रहा है कि जो व्यक्ति 1 महीना पहले दुलारी देवी आवेदन प्रशासन को दे रही है कि मेरे बेटे की हत्या मोहम्मद कैफ करवा सकता है, 1 महीने के बाद हत्या हो जा रहा है, तो सेम घटना तो श्रीकांत भारती जी के साथ। इस घटना में क्या करेंगे आप? इस घटना में मेरी माँ बहन को गाली दिया है, मैंने टाउन थाना में FIR कर दिया हूँ, दर्ज हो गया है। आप जाइए उससे पूछिए टाउन थाना से कि कब गिरफ्तारी करेगा। मैं मांग करूंगा सम्राट चौधरी से कि आपके भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष आपके पूर्व सांसद को माँ बहन के गाली दिया, आप क्या कीजिएगा? ये तो सम्राट जी बताएंगे। हमने अपना जो कानूनी प्रक्रिया हमने कर दी। सरकार में है, आप देखिए विरोध किया, देखिए नहीं नहीं नहीं, मैं देखिए साबुद्दीन साहब का नाम तो आप ही रख रहे हैं ना, मैं तो नाम भी नहीं रखना चाहता हूँ। लेकिन इतिहास गवाह है, यदि औरंगजेब या अकबर, हुमायूं की जब इतिहास आप अपने बच्चों को पढ़ाइएगा, तो हम भी अपने बच्चों को सिवान के आतंक को जरूर पढ़ाऊंगा। जो तेजाब कांड हुआ, जो मुजैदा कांड हुआ, जो छोटे लाल यादव को चिमनी में डाल दिया गया, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। इसके लिए जो मुस्लिम वर्ग को लगता है कि वो हमारे आइडियल थे, उनका आइडियल हो सकते हैं। मेरा आइडियल पूर्व सांसद प्रकाश जाधव नेता बनने की राजनीति हो रही है, वो चाह रहे हैं। अरे भाई साहब, आप गजब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैं हिंदू मुस्लिम कर रहा हूँ, वो जमात की बात कर रहा है। तो मैं हिंदू हूँ तो मैं क्या कहूँ कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं भी मुस्लिम बच्चा हूँ। हैप्पी जी, आपको और आपके परिवार को बदनाम करने में क्या सीवान बीजेपी के कुछ नेताओं? मैं बीजेपी के नहीं कर रहा हूँ, नहीं नहीं, मैं बीजेपी के नहीं बोल रहा हूँ। साजिश कर रहे हैं कोई सीवान बीजेपी में सब ठीक चल रहा है। 3 सवाल हमने पूछा है, आपका सवाल का जवाब दे रहे हैं। सीवान बीजेपी मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के जितने बूथ अध्यक्ष, जितने हमारे छोटे कार्यकर्ता हैं, वो आज भी हैं। उनसे जवाब ये पूछ रहा हूँ, मैं आपके जवाब दे रहा हूँ। यदि नरेंद्र मोदी जी की माँ बहन को गाली अगर कोई देता है तो आप सड़कों पे आ जाते हैं, जेपी चौक जाम कर देते हैं। जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, पूर्व सांसद जिन्होंने आतंक मुक्त सिवान किया, उसकी माँ बहन को गाली देते हैं तो आप मुंह चुप्पी साधे हुए हैं। ये तो आप पूछिएगा ना, बीजेपी से पूछिएगा या मुझे लड़की कौन करेगा? हम पहली बार हम लोग सांसद बने तो बीजेपी के सिंबल पर नहीं बने भाई साहब। 2009 में सिवान की जनता ने निर्दलीय चुनाव जिताया। बीजेपी ने हमको बुलाया 2014 में उस सांसद जी को, और उन्होंने सिंबल दिया तो 2014 में जीते।